हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रोज खान सर। दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मोटरयान अधिनियम 1988 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चनों को। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको लॉ से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही यहाँ पर आप यदि सिविल जज की या एमपी एडीपीओ की या किसी भी लॉ की तैयारी कर रहे हैं, या आप उसके स्टूडेंट हैं या हम नागरिक भी हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए ठीक है काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें आपको लॉ से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोटरयान अधिनियम 1988 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों हम लोग। वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। इस अधिनियम के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो चीज क्षतिपूर्ति के संबंध में है। किसके संबंध में दोस्तों? क्षतिपूर्ति के संबंध में। संदाय करने की राशि को जब कोई व्यक्ति दुर्घटना से मृत या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, ठीक, क्षतिपूर्ति के संबंध में ये वाद है। इस बात में यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में मृत पाया जाता है या वो स्थायी रूप से विकलांग या कोई है ना कोई हादसा स्थायी रूप से हो जाता है, तो ऐसा कौन सा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का? मोहम्मद आरिस खान बनाम विजय सिंह, मोहम्मद अकबर बनाम विजय मोहन, कुन्ही मोहम्मद बनाम अहमद कुट्टी, असलम खान बनाम अजीत सिंह। तो दोस्तों इसमें क्षतिपूर्ति के संबंध में जो संदाय की राशि की बात कही गई है वो कुन्ही मोहम्मद बनाम अहमद कुट्टी के मामले में कही गई है, ठीक है। महत्वपूर्ण वार्ड है, याद रखिएगा। अच्छा खासा एक अच्छा क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा शामिल की गई? अभी हाल ही में जो संशोधन 2019 में हुआ, ठीक है, और इसमें जो शामिल किया गया है तो उसमें क्या क्षेत्र शामिल किया गया है? क्षेत्र, सामूहिक और रूपांतरित यान या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें शामिल किया गया था इन सभी को। ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम के अधीन खतरनाक या परिसंकट में प्रकृति के परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहती है? खतरनाक या परिसंकट में प्रकृति के वाहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति जो लाइसेंस दी जाती है उसकी अवधि प्रभावी रहती है कितने साल तक? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या 5 वर्ष तक? तो दोस्तों ये रहती है 3 वर्ष तक प्रभावी रहती है, 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस अधिनियम में सिविल न्यायालयों की आधिकारिकता के वर्जन से संबंधित कौन सी धारा है? सिविल न्यायालयों की आधिकारिकता के संबंध में ये कौन सी धारा है? 94, 95, 96, 97। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है हमारा, धारा है हमारी 94। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही होगा। आइए, अधिनियम में दौड़ और गति का मुकाबला करना दंडनीय अपराध है। अधिनियम में दौड़ और गति का मुकाबला करना दंडनीय अपराध है। आप दौड़ या गति का मुकाबला करते हैं तो ये क्या है? दंडनीय अपराध है। इसके लिए कितनी सजा है? 1 माह तक या 2,000 रुपये तक, 2 माह तक 5,000 रुपये, 3 माह तक या 5,000 रुपये तक, 2 माह तक या 2,000 रुपये तक। तो इसकी दोस्तों जो सज़ा है वो है 3 माह तक या 5,000 रुपये जुर्माना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही होगा, ठीक है। यदि कोई ऐसा मुकाबला करता है गति या दौड़ का तो वह दंडनीय होगा 3 माह तक के कारावास और 5,000 रुपये तक के जुर्माने से। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम में हेलमेट ना पहनना दंडनीय अपराध है। अधिनियम में, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा जो है वीडियो ये 2000 संशोधन 19 के साथ है, ठीक है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण ये आपके लिए वीडियो है, संशोधन के साथ है ये वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हम सारे जो कि संशोधन से जो वीडियो हमारे इसमें एड हैं वो सॉरी क्वेश्चन वो भी हमने शामिल किए हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये या 2,000 रुपये। दोस्तों अब जो हेलमेट ना पहनने पर दंडनीय अपराध जो है वह है 1,000 रुपये जुर्माना, ठीक है। 1,000 रुपये जुर्माना, याद रखिएगा। नया क्वेश्चन है संशोधन 2019। शराब पीकर या अन्य नशे में वाहन चलाना या चलाने का प्रयास करना, चलाने का प्रयास करना दंडनीय होगा कितने माह तक के लिए? 3 माह तक 5,000 रुपये तक जुर्माना, 3 माह तक 10,000 रुपये जुर्माना, 6 माह तक 5,000 रुपये तक जुर्माना, 6 माह तक या 10,000 रुपये तक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह या 10,000 रुपये तक जुर्माना, ठीक है। 6 माह तक की कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना दोस्तों यहाँ पर हमारे को लगाया जाएगा। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट एवं रन मोटरयान दुर्घटना में इसकी पहचान सुनिश्चित नहीं होती है, व्यक्ति की, मोटरयान की, ए और बी दोनों, या ए और बी की। दोस्तों सही ऑप्शन है व्यक्ति की पहचान इसमें नहीं होती। हीट एवं रन मोटरयान दुर्घटना में सुनिश्चित नहीं होती है तो वो व्यक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटरयान दुर्घटना निधि के संबंध में प्रावधान है धारा 164A, 164B, 164C या 164D। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 164C। ठीक, दुर्घटना निधि के संबंध में प्रावधान 164C में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्याय 6 में नियम बनाने की शक्ति किसकी है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, ए या बी, ए और बी। तो अध्याय 6 में नियम बनाने की शक्ति है दोस्तों वो है राज्य सरकार की, ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। सार्वजनिक स्थान में, पब्लिक प्लेस में 50 सीसी इंजन की क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकेगा, उसकी आयु कितनी होगी? इस कौन सा व्यक्ति 50 सीसी की इंजन की क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकेगा? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष? तो दोस्तों जिसकी उम्र 16 वर्ष है वह व्यक्ति 50 सीसी इंजन की बाइक चला सकता है, ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अधिनियम के अनुसार पास या टिकट के बिना यात्रा करना, ठीक है, जो पास या टिकट मिलती है इसके बिना यात्रा करना निम्न जुर्माने से दंडनीय अपराध है। 200 रुपये से 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। और दोस्तों यदि वो बिना टिकट या पास की यात्रा करता है तो उसका जुर्माना होगा 500 रुपये, 500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 500 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यान में अनधिकृत हस्तक्षेप दंडनीय अपराध है। अनधिकृत हस्तक्षेप दंडनीय अपराध है 200 रुपये से, 300 रुपये से, 500 रुपये से या 1000 रुपये से। दोस्तों ये होगा आपका 1000 रुपये से, 1000 रुपये से दंडनीय होगा, ठीक है, ये 500 ध्यान रखिएगा, 1000 रुपये से दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम में मोटरयान को कहाँ परिभाषित किया गया है? अभी अधिनियम में मोटरयान को कहाँ परिभाषित किया गया है? 226, 227, 228, 229। तो इसको परिभाषित किया गया है 228 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि परमिट उत्तराधिकार के रूप में कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो कितनी अवधि तक ऐसे परमिट का उपयोग कर सकेगा? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह? तो दोस्तों वो ऐसा परमिट का इस्तेमाल 3 माह तक कर सकेगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 माह तक कर सकेगा, सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आपातकालीन यानों को अवैध रूप से गुजर देने में आपातकालीन यानों को अवैध रूप से गुजरने देने में असफलता दंडनीय अपराध है। 3 माह तक का कारावास या 5000 रुपये तक जुर्माना दोनों, 6 माह तक का कारावास, 5000 रुपये तक जुर्माना दोनों, 3 माह तक कारावास या 10,000 रुपये तक जुर्माना दोनों, या 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपये तक जुर्माना दोनों। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना दोनों, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही होगा। आइए 96, सुरक्षा बेल्ट के बिना वाहन चलाना या ऐसे यात्रियों को ले जाना जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना है दंडनीय होगा, ठीक है। जैसे कि हम बाइक में हेलमेट अनिवार्य है, इसी तरह कार में बेल्ट पहनना जरूरी है। और कोई व्यक्ति बिना बेल्ट के यात्रियों को या खुद स्वयं ऐसा कार्य करता है तो वो 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 2000 रुपये से या 1500 रुपये से दंडनीय होगा। तो सही ऑप्शन दोस्तों वो 1000 रुपये से दंडनीय होगा, 1000 रुपये से दंडनीय। क्वेश्चन नंबर 97, अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा शामिल की गई है? ए, समुदाय सेवा, बी, व्यवहारी, सी, चालक पुनश्चार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, डी, ए और बी।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। व्यवहारी और समुदाय सेवा को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 97 का डी हमारा सही होगा। आइए 98, अधिनियम के अनुसार ई गाड़ी की बैटरी की क्षमता होती है। ई गाड़ी की बैटरी की क्षमता होती है 4000 वाट से कम, 4000 वाट से अधिक, 4000 वाट, 5000 वाट से कम। तो सही ऑप्शन 4000 वाट। ऑप्शन नंबर 3 4000 वाट। आइए 99, अधिनियम में स्वामित्व का अंतरण के संबंध में उपबंध किस धारा में दिया गया है। ठीक है, स्वामित्व के बारे में जो गवाह वाहनों का मालिक होता है उसके जो अंतरण होती है, ट्रांसफ़र होती गाड़ी या बेचता है, तो वो किस धारा में बताया गया है। 49, 50, 51, 52। धारा 50 में दोस्तों अंतरण के बारे में प्रावधान, ट्रांसपोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति गाड़ी बेचता है तो उसका जो स्वामित्व ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में धारा 50 बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 100, हिट एवं रन मोटर यान दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सामान्यतः कितनी राशि मिलती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। दोस्तों इसकी जो राशि है वो है 2 लाख। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 लाख रुपए। ठीक, हिट एवं रन में किसकी पहचान नहीं हो, सुनिश्चित नहीं व्यक्ति की, और यदि किसी मृत्यु हो जाती है तो राशि 2 लाख रुपए तक होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा संशोधन अधिनियम 19 के द्वारा शामिल की गई है। स्वर्णिम घंटा, स्कीम, परीक्षण, अभिकरण, या सभी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, इन सभी को शामिल किया गया है। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से कितनी अवधि तक प्रभावी रहती है। 2 माह, 4 माह, 6 माह या 12 माह। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका 6 माह तक ही प्रभावी रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही हमारा 6 माह। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण से इनकार करने का मुख्य आधार क्या है। यदि वो इनकार करते हैं तो उसका मुख्य आधार क्या हो सकता है। यदि मोटरयान चुराया हुआ है, यान यांत्रिकी रूप से खराब है, नियमों का पालन करने में असफल रहने पर, या सभी परिस्थितियों में। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा सभी परिस्थितियों में, यदि चुराया हुआ है, खराब है या असफल रहने पर, इन सभी स्थितियों में दोस्तों उसका मुख्य आधार है, इसमें मना कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, इस अधिनियम के अनुसार व्यक्तिकारी पेय देश के न्यायालय से प्राप्त किया है। इस अधिनियम के अनुसार व्यक्तिकारी देश के न्यायालय से प्राप्त किया है। निर्णय तो CPC की किस धारा में निश्चय होगा, निश्चायक होगा। किस धारा में निश्चायक होगा। धारा 12, 13, 14, 15। सही ऑप्शन दोस्तों धारा 13 के अधीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 164 में मृत्यु की दशा में कितना प्रतिकर राशि दी जा सकती है। 64 की दशा में कितनी राशि दी जा सकती है मृत्यु में। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। सही ऑप्शन दोस्तों 5 लाख रुपए। ठीक है, 164 की में मृत्यु की दशा में उसकी जो राशि है प्रतिकर की वो दी जाएगी 5 लाख रुपए। ठीक है, रन में 2 लाख ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर 5 लाख रुपए, इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के बिना वाहन या उपयोग करने पर, बिना रजिस्ट्रीकरण के कार्ड के कागज के उनका उपयोग करते हैं तो प्रथम अपराध की दशा में कितना जुर्माना होगा। 1000, अधिकतम 10,000, न्यूनतम 1000, अधिकतम 5, न्यूनतम 2000, अधिकतम 5000, न्यूनतम 2000, अधिकतम 10,000। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है न्यूनतम 2000, अधिकतम 5000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बिना रजिस्ट्रीकरण के वाहन का उपयोग करने के लिए प्रथम बार में ये जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना हेलमेट पहने मोटरयान चलाना दंडनीय अपराध है, किस धारा में बताया गया है। ठीक है, 1000 रुपये तो इसका जुर्माना है, लेकिन इसे किस धारा में बताया गया है। धारा 194A, 94B, 94C, 94D। ठीक है, सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, 194D में इसको बताया गया है। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के संबंध में बनी स्कीम के उपबंध का उल्लंघन करने पर दंडित होगा। कितना दंडित होगा? 1 वर्ष तक का या न्यूनतम 25,000 रुपये, अधिकतम 3 लाख या दोनों। 1 वर्ष तक का कारावास या न्यूनतम 50,000 रुपये तक, अधिकतम 5 लाख या दोनों। 2 वर्ष तक का कारावास, न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना, अधिकतम 3 लाख या दोनों। 2 वर्ष तक का कारावास, न्यूनतम 25,000 रुपये, अधिकतम 5 लाख या दोनों। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी, 2 वर्ष तक कारावास, न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना और अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकेगा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आइए, हेलमेट को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना बता चुके हैं, अब इसको परिभाषित किया गया है 127, 128, 129 और 130। सही ऑप्शन इसका 129, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे मोटरयान जो देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, चालान अनुज्ञप्ति किस आयु के व्यक्ति को दी जा सकेगी? किसके उपयोग में सरकारी प्रयोजनों के रूप में चलाया जाता है? ठीक है, चालान जो अनुज्ञप्ति लाइसेंस जो दी जाएगी वो किस व्यक्ति को दी जाएगी? सरकारी वाहन कारों के लिए 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को, 18 वर्ष से व्यक्ति को, 21 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को, 21 वर्ष के व्यक्ति को। इसका सही ऑप्शन है 18 वर्ष के व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष के व्यक्ति को ये दी जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवेदक का परीक्षण मोटरयान के संबंध में जब अधिकतम बार में भी जो निर्धारित थे उत्तीर्ण नहीं होता है तो कितनी अवधि के बाद परीक्षण हेतु अर्जित होगा? ठीक है, उसे अधिकतम बार उसको मतलब हर बार वो फेल हुआ, ठीक है, जो निर्धारित सीमा थी पास नहीं हो पाता है तो कितनी अवधि के बाद फिर उसे दोबारा हेतु अर्जित होगा? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो इसका सही ऑप्शन है 60 दिन के बाद, 2 माह के बाद, 260 दिन के बाद दोबारा पुनः 60 दिन के बाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र कितनी अवधि तक सामान्यतः विधिमान रहेगा? रजिस्ट्रीकरण का जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो कितनी अवधि तक विधिमान रहेगा? 10, 5, 15, 20। कितने वर्ष तक के लिए? तो सही ऑप्शन है 15 वर्ष के लिए दोस्तों वहाँ से विधिमान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका भी सही होगा, 15 वर्ष तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक विधिमान नहीं होगा जब तक मोटरयानों को राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के अधीन एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण के से संबंधित का क्या जारी ना कर दिया गया हो। विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण पहचान, विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या या विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण पहचान पत्र। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों जो संख्या होती है विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या वो जारी ना कर दिया गया हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम के अनुसार एक बीमा के प्रमाण पत्र का अंतरण कब से माना जाता है? एक बीमे का प्रमाण पत्र का अंतरण कब से माना जाता है? मोटरयान अंतरित किया जाता है तब से, मोटरयान और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अंतरित होता है तब से, मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व जब अंतरित होता है तब से, उपरोक्त इसमें से कोई परिस्थिति नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मोटरयान अंतरित हो जाता है तब से। ठीक है, इधर मोटरयान में ट्रांसफ़र किया उस दिन से वो बीमा का भी प्रमाण पत्र अंतरण माना जाता है, तब से माना जाता है। तो मोटरयान अंतरित किया जाता है तब से, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आइए 100 क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निर्हित होते हुए ऐसा वाहन चालक या उसके लिए आवेदन करना या भी प्राप्त करना दंडनीय किया जाएगा। 1 माह तक या 50,000 रुपये तक दोनों, 1 माह तक या 10,000 रुपये तक दोनों, 3 माह तक या 10,000 रुपये तक दोनों, या 2 माह तक या 5,000 रुपये तक दोनों। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 3 माह तक या 10,000 रुपये तक दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही होगा, 3 माह 10,000 रुपये। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मोटरयान अधिनियम 1988
उच्च न्यायालय के सामने निरंतर हॉर्न को बजाना अधिकतम दंड होगा। हाई कोर्ट के सामने निरंतर हॉर्न को बजाना तो वो कहाँ दंडनीय होगा, कितने जुर्माने से, तो 5,000, 2,000, 3,000, 1,000। दोस्तों वहाँ दंडनीय होगा 2,000 रुपये से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी दुर्घटना के संबंध में अन्वेषण रिपोर्ट कितनी अवधि में दावा अधिकरण को प्रस्तुत करेगा? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। कितने माह में प्रस्तुत करेगा? दोस्तों वो करेगा 3 माह में उसे प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन नंबर सी, 3 माह। यदि अधिनियम की धारा 165 के संबंध में क्या सही नहीं है? मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु जो उन्हें शारीरिक क्षति हुई हो इस संबंध में दावा हो, या पर व्यक्ति के शरीर को क्षति से संबंधित दावे में, या पर व्यक्ति की संपत्ति को नुकसानी के दावे में, उपरोक्त सभी सही है। दोस्तों इनमें सही नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं। ऑप्शन नंबर बी, पर व्यक्ति के शरीर को क्षति से संबंधित दावे में, बी ऑप्शन इसका हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम में अपील से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? किस धारा में अपील से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? 171, 172, 173, 174। तो 173 अपील के बारे में प्रावधान के बारे में बात करती है। ऑप्शन नंबर सी, 173। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत एक बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली कौन करता है? पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी करेगा, पुलिस थाने का निरीक्षक पंक्ति का पुलिस अधिकारी, पुलिस थाने का उप निरीक्षक पंक्ति का पुलिस अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका समझ में होंगे सभी कि सही ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। धारा 161 के अधीन संदत प्रतिकर के कुछ मामलों में प्रतिदाय जो कि किया जाएगा वो किसको करने का सामान्यता उपबंध है? एक धारा 161 के अधीन संदत प्रतिकर के कुछ मामले में प्रतिदाय जो किया जाएगा वो किसको करने का सामान्यता उपबंध है? पीड़ित व्यक्ति को, दावाकर्ता को, बीमाकर्ता को, या बीमा कंपनी को। तो सामान्यता उपबंध किसका है दोस्तों? उसका सही ऑप्शन है सी, बीमाकर्ता को, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। अधिनियम में स्वर्णिम घंटा क्षति के पश्चात कितनी अवधि तक रहता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 घंटा। अधिनियम में सामान्यतः मोटरयान की अनुमति यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले की आयु 30 वर्ष की नहीं हुई है तो मूल्यतः अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति की कितनी आयु होने तक प्रभावी रहेगी? यदि 30 वर्ष नहीं हुई है तो कितने वर्ष तक प्रभावी रहेगी? 30 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक, 60 वर्ष तक। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 40 वर्ष तक। यदि 30 का नहीं हुआ है तो वो प्रभावी रहेगी 40 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी, 40 वर्ष सही होगा हमारा इसका। आइए, शराब पीकर या अल्प नशे में कब अपराध धारा 185 बनता है? केवल वाहन चलाने में, केवल चलते वक्त पकड़े जाने पर, केवल चलाने या का प्रयास करने में, या उपरोक्त सभी स्थिति में। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों सभी स्थितियों में। आइए, ऐसे अपराध के लिए दंड जिसके लिए कोई शासित उपबंधित नहीं है, जिसके लिए कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है, तो कितना दंड दिया जाता है? ठीक है, जो प्रावधान है वो तो ठीक है, जो प्रावधान नहीं है उसके लिए दंड का जो प्रावधान है वो कितना होगा? 3 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रुपये जुर्माना, दोनों। 3 वर्ष तक कारावास और 5,000 रुपये तक जुर्माना, 3 वर्ष तक कारावास, 1,000 रुपये जुर्माना, या 500 रुपये जुर्माना। जिसके लिए उपबंध नहीं है दोस्तों उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपये जुर्माना, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे और इसी के साथ दोस्तों हमारे 51 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। दावा अभिकरण में पारित अधिनिर्णय पंचाट की प्रति कितनी अवधि में दिए जाने का निर्देश दिया है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। सही ऑप्शन दोस्तों 15 दिन में। सही ऑप्शन 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम में शरीर पर पहने जाने वाला कैमरा का उपबंध किस धारा में दिया गया है? 136 से, 137 से,
138 है, 139 है। तो सही ऑप्शन शरीर पे इसका है 136 है। हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना में प्रतिकर के विशेष उपबंध किस धारा में बताए गए हैं? 158, 159, 160, 161। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 161। 161 में बताए गए हैं। अधिनियम के अनुसार बिना नंबर प्लेट के मोटरयान चलाना दंडनीय है। कितनी शास्ति कितनी पेनल्टी से? 200, 300, 500, 100। यदि आप बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर दोस्तों 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। 500 रुपये। अधिनियम में चिकित्सा प्रमाण पत्र किस धारा से संबंधित है? ठीक है, जो चिकित्सकीय प्रमाण पत्र है वो किस धारा में बताया गया है? धारा 8(1), 8(2), 8(3), 8(4। सही ऑप्शन दोस्तों 8(3) में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र से संबंधित बात कही गई है। और दोस्तों इसी तरह इसी के साथ हमारे 51 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।